हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के PYQ देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे पहले हम लोग पाषाण काल और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता, ये हम लोग देख चुके हैं। आज अपने को देखना है वैदिक सभ्यता, जो कि इंडस वैली जो मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता है उसके बाद ये स्टार्ट होती है। ठीक है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ उस सभ्यता को हम बोलते हैं आर्य सभ्यता या फिर वैदिक सभ्यता। मतलब यहां से एक नया टर्म अपने को मिलेगा, आर्य। ठीक, तो पहला प्रश्न यही से है कि आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है, ये हमारा पहला प्रश्न है। ये PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ओके, लास्ट तक वीडियो देखिए, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और इवन ये समझ में आ जाएगा कि लेवल ऑफ जो क्वेश्चन के जो लेवल्स हैं, है ना, वो आपको भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं बताते चलता हूं। आर्य शब्द का मतलब क्या है? तो आर्य शब्द का मतलब उस टाइम पे श्रेष्ठ वंश को डिनोट करता है। जो आर्य है वो किसको डिनोट कर रहा है? अच्छा कुल, अच्छा वंश। आर्य शब्द प्राचीन भारोपीय एवं प्राचीन ईरानी शब्द बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन, ये तीन वर्ड याद रख लेना, श्रेष्ठ, शिष्ट और सज्जन, तथा नैतिक कार्य में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। ओके, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ या कुलीन है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो जो वैदिक वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, इस सभ्यता के जन्मदाता भी हम आर्य को मानते हैं। ठीक है, इन्हीं के वजह से एक ग्रामीण सभ्यता, जो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी, इससे पहले वीडियो में देखे थे। तो जो वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण है। कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता, ये भी याद रखना। तो ये सभ्यता का प्रारंभ भारत में, ठीक है, आर्यों के द्वारा किया गया। ठीक है, इनके द्वारा ही वेदों की रचना की गई। अब वेद भी आप लोग पढ़े, इसके पहले मतलब मेरे ख्याल से फिलॉसफी वाला जो वीडियो में डाला था उसमें वेद, पुराण और भी जो ग्रंथ है उसके बारे में डिस्कशन किया था मैं। तो जो वेद, चार प्रकार के वेद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, उपनिषद हो गए, इन सब, यही जो वैदिक पीरियड है ना, यही इन सब की रचना की गई। तो जो वैदिक सभ्यता है इसको दो भाग में बांट देते हैं। पहला है पूर्व वैदिक काल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल बोला जाता है, या फिर इसी को बोलते हैं ऋग वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल। इसका थोड़ा डेट वेट ईयर याद रख लेना, ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व, इसका क्या है, टाइम पीरियड हो जाएगा पूर्व वैदिक काल का। पूर्व वैदिक काल के बाद स्टार्ट होता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इसका टाइम पीरियड हो जाता है 600 ईसा पूर्व। ये दो चीज आपको याद रखना है कि प्रश्न देख लो, वैदिक पीरियड देख लो। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ PCS 2014 का। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, ये प्रश्न का मेन है। पुरुष सूक्त ये कहां पर पाया जाता है? अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या मनुस्मृति में? पुरुष सूक्त, तो इसका उत्तर है वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये भी याद रख लेना, वर्ण। ठीक है, वर्ण, वर्ण शब्द जो है सर्वप्रथम किसमें मिल रहा है? इसका उल्लेख ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं पर व्यवसाय चयन करने के अर्थ में हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा जाता है। गौर मतलब गोरे, कृष्ण मतलब काले। ऋग्वेद में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। मतलब इसका सही आंसर हमारे प्रश्न का हो जाएगा पुरुष सूक्त, किसमें है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्रयी, त्रयी, ये त्रयी का मतलब क्या है? तीन वेद,
धर्म, संघ, युद्ध का मतलब इससे रिलेटेड है। हिंदू धर्म के 3 देवताओं का मतलब है, या 3 मौसमों का मतलब त्रयी है। त्रयी से हम अपन क्या समझते हैं? तो त्रयी का मतलब है 3 वेद। एक्चुअल में 4 वेद होते हैं हमारे पास, है ना, लेकिन 3 वेद को एक साथ त्रयी कहा जाता है। तो वो कौन कौन से 3 वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है, या सिंपल त्रयी कहा जाता है। ठीक है, सिंपली इसको त्रयी कह देते हैं, या वेद त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और सामवेद, मतलब इसमें अथर्ववेद नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? कौन सा जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो, इसका संबंध डायरेक्टली ऋग्वेद से है? तो सारे ब्राह्मण ग्रंथ को बताया था मैं ऑलरेडी आपको। तो ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान की विधि विधान से संबंधित जानकारी देते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशिकी या संख्यायन ब्राह्मण ऋग्वेद से, पंचवीस तथा तौंडय ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से तथा गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। आपका प्रश्न क्या था? इनमें से कौन सा जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित ऐत्रेय ब्राह्मण है और कौशिकी, ठीक है, कौशितकी, ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। तो इसको आपको याद रख लेना। मैं वैसे तो बोला ही हूं कि एक लिस्ट बना लो, सारे ब्राह्मण ग्रंथ का लिस्ट बना लो। ऐसे एक वेद लिखो, यहाँ पर वेद हो गया, पहला ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद हो गया, उसके सामने उसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है उसको लिख लो। दूसरा यजुर्वेद है, यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ या 3 है, जो लिखते जाओ बस। चौथा अथर्व का एक ही है ब्राह्मण ग्रंथ, गोपथ, तो इसका लिस्ट बना लो। ठीक है, उसी प्रकार से बगल में इनको पढ़ने वाले को क्या क्या कहते हैं? ठीक है, होत्री किसको बोलते हैं, उद्गाता किसके, कौन से वेद को जो पढ़ते हैं उसको उद्गाता बोलते हैं। तो उस तरह से एक लिस्ट बना लो तो काम आसान हो जाएगा। अगला पीवाईक्यू देखते हैं हम, ऋग्वेद में कितने सूक्त है? ठीक, ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो 1028 सूक्त है, मैं आपको बताया था। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? 1028। अगला प्रश्न चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? मिलान करना है। सूची 1 में वेद है और सूची 2 में उनके ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। ठीक है, तो इसको मिलान करना है। तो ऋग्वेद का भी देखें हम लोग ऐत्रेय है, सामवेद का पंचवीस है, षड्वीस है, अथर्ववेद का गोपथ है, ठीक, और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसको याद कर लेना, आपको बस याद करना है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखिए इस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं। अब अगला है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये भी मैं बताया था आप लोग को, 9वां मंडल है ना, 9th जो मंडल है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, इसके 9वें मंडल किसको समर्पित है? सोम को, जिसमें 114 सूक्त दिए हुए हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको। और ये भी बताया था ऋग्वेद का पहला जो मंडल है, फर्स्ट वाला मंडल और लास्ट वाला मतलब 10वां मंडल, ये सबसे एंड में जोड़ा गया है, इसको सबसे लास्ट में जोड़ा गया है, पहला और 10वां, मतलब ये सबसे नए मंडल है बोल सकते हैं हम। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि और विधान का पता चलता है। जस्ट इस फिलॉसफी वाला जो हम लोग देख रहे थे उसमें बताया था मैं आप लोग को, यज्ञ मतलब यजुर्वेद, यज्ञ के नियम विधि ये सब कौन से वेद में दिया है? यजुर्वेद में। लेकिन यज्ञ से संबंधित जो गीत वगैरह है, भजन वगैरह है, वो किस में दिया था? वो अथर्ववेद में या सामवेद में दिया है, उसको मैं एक बार कंफर्म बता दूंगा आपको। लेकिन विधि और नियम किस में दिया है? यजुर्वेद में दिया है। ठीक, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता यजुर्वेद से पता चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग भी थे, मैं आपको बताया था, एक शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, और यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में रचना किया गया है ना, उसमें गद्य भी है, उसमें पद्य भी है। चलिए, उपनिषद पुस्तकें हैं, धर्म पर है, योग पर है, विधि पर है, दर्शन पे है। तो इसको हम लोग देखे थे, ऑलरेडी देख चुके हो फिलॉसफी वाले टॉपिक में, है ना, कि जो उपनिषद है वो दर्शन पर आधारित है। ठीक, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि ये वेद के अंतिम भाग है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो ऋग्वेद है, ब्राह्मण है, परवर्ती संहिताएं है, उपनिषद है। तो वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है,
उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। ये लाइन याद रख लेना, वेद में मोक्ष जैसा कोई शब्द नहीं मिला है, लेकिन उपनिषद में फर्स्ट टाइम मोक्ष एक जो शब्द है उसकी चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है, इसको याद रख लेना आप लोग। उपनिषद में पहली बार मोक्ष वर्ड, जो मोक्ष शब्द है उसकी चर्चा मिलती है, और कौन से उपनिषद में? श्वेताश्वर, श्वेताश्वर उपनिषद में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? नचिकेता और यम। आप लोग ना एक ना, मैं इसके पहले फिलॉसफी का वीडियो डाला हूँ, 2 वीडियो है, उस 2 वीडियो को देख लेना। यही सारे क्वेश्चंस के बारे में बात भी किया गया है डिटेल में थोड़ा, और उसी से रिलेटेड ये एमसीक्यू भी है, और ये सब पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ना, मतलब पिछले साल के प्रश्न है। तो कठोर उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। कौन सा उपनिषद हो गया? कठोपनिषद। ये याद रख लेना है सबको, ये सब इंपॉर्टेंट है। कठोपनिषद, इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, ठीक है, ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है, ठीक है। और कठोपनिषद यजुर्वेद का एक उपनिषद है, बस आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा। अगला प्रश्न है, आपको ना वैदिक नदी का लिस्ट बना लेना, जितने नदी है, तो नदी के आधुनिक नाम क्या है, और उस समय प्राचीन काल में इस नदी को किस नाम से जाना जाता था। जैसे प्रश्न पूछा गया है कि वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? मतलब अभी वर्तमान में अस्कनी नदी को हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो अस्कनी नदी का वर्तमान नाम क्या है? चिनाब नदी है, ठीक है। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान चेनाब नदी के रूप में की गई है। तो कुछ मैं और प्राचीन जो नदी है उसको भी आपको बता देता हूं। जैसे परुष्णी नदी का आधुनिक नाम है रावी नदी। शतुद्री, यहां लिख देता हूं, शतुद्री, ये सब आता है एग्जाम में, आप भी लिख लीजिए। शतुद्री नदी का जो आधुनिक नाम है वो है सतलुज या सतलज भी बोलते हैं, सतलुज भी बोलते हैं। अस्किनी, शायद मैं लगाया ही हूं, ये देखो, ये कुछ नदी के नाम है, इसको आपको याद रख लेना है। क्या दिख रहा होगा आपको? कुंभा, मतलब आज के डेट में, आज आधुनिक नाम है काबुल। ये हो गया प्राचीन वैदिक नदियां। परुष्णी, रावी, सदानीरा गंडक को बोलते हैं, शतुद्री या शुतुद्री इसको बोलते हैं सतलुज या सतलज, ठीक। तो इसको आपको याद रख लेना है। और भी लिस्ट है, जैसे कि वितस्ता, ये भी आ सकता है एग्जाम में। वितस्ता ये प्राचीन नेम हो गया, आधुनिक नेम इसका हो जाता है झेलम। विपासा, ये प्राचीन नाम है विपासा, आज हम लोग इस नदी को बोलते हैं व्यास, ठीक। गोमती, ये प्राचीन नाम हो गया, आज बोलते हैं गोमल, ठीक। इसी प्रकार कुमू, आज इस नदी को हम बोलते हैं कुर्रम। ये इंडस नदी मतलब सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है। सिंधु, आज बोलते हैं इंडस, वैसे सिंधु नदी को आज भी हम सिंधु नदी ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुछ प्राचीन नदी और उनके नाम, ये एग्जाम में आता है तो थोड़ा याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, महाभारत काल में महानदी को किस नाम से पुकारा जाता था? महाभारत काल में तो महानंदा, क्योंकि कावेरी तो है नहीं, ताप्ती है नहीं, गंगा है नहीं। ये सीजीपीएससी 2016 का प्रश्न है, इजी सा प्रश्न है। महानदी का नाम क्या? महानंदा। महानदी, महाभारत काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला था। महानदी का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्वों से प्राप्त होता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। महाभारत काल में महानदी को चित्रोत्पला
और या फिर महानंदा के नाम से पुकारा जाता था। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? वायु पुराण में नीलोत्पला है ना। महानदी का पौराणिक नाम वायु पुराण में नीलोत्पला बताया गया है, जो कि मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण में महानदी का इसका उल्लेख है। ठीक है, मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण में महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है। ठीक है, इसको याद रख लेना। ये आया वो प्रश्न 2022 का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है, सारे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, बहुत चांस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? ठीक है, प्रश्न है, ये जो लिस्ट आपको दिख रहा है, अग्निदेव, द्योस देव, बृहस्पति देव, इंद्र देव, तो ये सब वैदिक देवता हो गए। तो निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर है बृहस्पति। आई थिंक चेक कर लेते हैं। ठीक, बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आया, देखो सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही है, ऐसा नहीं कि एक बार आया, कई बार आया है। ठीक, तो आपको इन क्वेश्चनों को याद करते चलना है और कुछ नहीं। या आप लोग पढ़े होंगे तो ये सब पता चल ही गया होगा कि इसी लेवल के क्वेश्चन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम लोग जब पिछले साल के प्रश्न देखते हैं ना, तो उससे एक चीज ये कंफर्म हो जाता है कि मैं पढ़ सही रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं। जैसे यूपीएससी का सिलेबस देखोगे, उसके क्वेश्चन का पैटर्न ही अलग है, सारे क्वेश्चन कूट में आते हैं, तो वैसा आपको व्यापम के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? तो आपकी पढ़ाई किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि आप जैसे देखो, जैसे आपने इंडियन हिस्ट्री निकाला, इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के कई सारे रास्ते दिखाई देंगे। रास्ता 1 हो गया, ये रास्ता 2 है, रास्ता 3 है, रास्ता 4 है, बहुत सारे रास्ते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन अपने को किस लेवल का पढ़ना है ये पता होना चाहिए। ये हो सकता है यूपीएससी लेवल का पेपर हो, ये हो सकता है किसी और लेवल का हो, ये हो सकता है एसएससी सीजीए लेवल का पेपर हो, है ना। हर एग्जाम के लेवल अलग होते हैं, पैटर्न अलग होते हैं। व्यापम का जो पैटर्न है वो पूरा सीजीपीएससी का कॉपी है। सीजीपीएससी ने जो प्रश्न पूछा है उसी को 1-2 साल बाद या उसी ईयर रिपीट करते रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? निष्क, पहले तो मैं इतना ही जान रहा था कि निष्क एक आभूषण था सोने का। अब इसमें प्रश्न बना है कि किस अंग का आभूषण है, देखते हैं। वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था, जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम था। ठीक है, उस काल में कोई पैसे तो होते नहीं थे, रुपए, है ना, नोट जैसे आज नोट और कॉइन होते हैं, वैसा होते नहीं थे। तो उन लोग अदला बदली विनिमय करते थे। ठीक, कोई धान लेके आ गया, कोई गेहूं लेके आया, आपस में बदल लिए। ठीक है, धान वाला इसको दे दिया, गेहूं वाला इसको दे दिया, तो इसके घर में अब गेहूं भी आ गया, इसके घर में धान भी आ गया, तो इसको बोलते हैं विनिमय प्रणाली। ठीक है, तो विनिमय प्रणाली के साथ साथ निष्क, ये जो निष्क है ना, इसका प्रयोग भी किया जाता था एज अ कॉइन के रूप में। ठीक है, या मुद्रा के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों को आदि देश के बारे में लिखा था? निम्नलिखित में से किसने आर्यों को आदि देश के बारे में लिखा था? देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों को आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था। ठीक है, आदि मतलब उनका मूल निवास। किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं किया है। ये प्रश्न बना हुआ है इसलिए डाल दिया गया हूँ। आदि देश का मतलब हो गया उनका मूल निवास कौन सा है, तो वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, ऐसा मत था बाल गंगाधर तिलक का। ठीक, आपको मत भी देखना है। ठीक है, एक बार मत बता देता हूं कौन कौन किसका किसका क्या क्या मत था। जैसे मैं लिखते चलता हूं, एक विद्वान हुए प्रोफेसर मैक्स मूलर, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मैक्स मूलर, मूलर र है। इनका मत था कि जो आर्य है उनका मूल निवास है मध्य एशिया। ये बनता है प्रश्न, मध्य एशिया। ठीक, इसी प्रकार एक और विद्वान हुए बाल गंगाधर तिलक, इनका मत था कि वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक, इसी प्रकार है दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, इनका मत था कि जो आर्य है इनका मूल निवास है तिब्बत। ठीक, इसी प्रकार आगे और देख लेते हैं। और जो इंपॉर्टेंट है, गाइल्स महोदय,
ये भी इंपॉर्टेंट है। गाइल्स महोदय, इनका मत था हंगरी अथवा डैन्यूब नदी। हंगरी, हंगरी है ना, या डैन्यूब नदी के क्षेत्र, नदी घाटी क्षेत्र। ठीक है। प्रोफेसर पेंका, प्रोफेसर, एक सेकंड, प्रोफेसर पेंका, इनका मत था जर्मनी के मैदानी भाग, जर्मनी के मैदानी भाग। ठीक है, तो ये मत भी आता है, कौन कहां से आया है, ये सब प्रश्न बनते रहते हैं, तो थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, बलि व कर्मकांड में। ऋग्वैदिक काल की बात चल रही थी कि उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में बहुत बड़ा विभाजन रेखा है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ, बलि, कर्मकांड निहित थे में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बलि एवं कर्मकांड। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? दशराग्य युद्ध जिसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन से नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था? इसको क्या बोलते हैं? दशराग्य युद्ध। मैं लिख देता हूं, दशराग्य युद्ध। तो जो दशराग्य युद्ध है, ये परुष्णी, या आधुनिक इसका नाम क्या है? रावी नदी। ठीक है, तो रावी नदी के किनारे इस युद्ध को लड़ा गया था। दशराग्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी या आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। अंततः जो सबसे लास्ट में जो जीते थे उनका नाम है राजा सुदास। ये सब याद रख लेना भाई, है ना, यही सब तो प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन को पाला जाता है, वो हो गया गोत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? सिंधु नदी है, वितस्ता है, सरस्वती है, यमुना है। तो ऋग्वेद में सरस्वती को माते तमा या देवी तमा या नदी तमा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी, सबसे अच्छी नदी किसको कहा गया है? सरस्वती नदी को। आगे देखते हैं, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो पंचजन में यदु, पुरु, तुर्वस ये सब थे, तो कौन नहीं है? किकट, ये नहीं है। ठीक, तो ऋग्वैदिक काल में पंचजनों में यदु, दुहु, पुरु, अनु, तुर्वस शामिल थे। किकट इनसे संबंधित नहीं है। ठीक, चले आगे देखते हैं, प्राचीन काल में आर्यों के जीवनोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि था, शिल्पकर्म, शिकार या व्यापार? आर्य सांस्कृतिक मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है। इसको याद रख लेना, बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि आर्य संस्कृति जो है या वैदिक संस्कृति जो है मूलतः पशुपालक अथवा या कृषि संस्कृति रही है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि अथवा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों का वर्णन है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृषि। शिकार वाला तो वो जो पाषाण काल है ना, वहां आ जाएगा, पाषाण काल जिससे पहले आप लोग देखे थे। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल जो है ऑलरेडी ग्रामीण सभ्यता है, तो ग्रामीण सभ्यता है तो मतलब मूलतः कृषि और पशुपालन ही उसमें रहेगा। ऋग्वैदिक में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयोग किया गया है? तो जौ है वो। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द का जौ से तादात्म्य स्थापित किया गया है। बड़ा भारी भारी शब्द लिखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक पणी किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित थे, लोहार थे, स्वर्णकार थे, व्यापारी थे? ठीक,
तो जो ऋग्वेद में पड़ी एक शब्द का उल्लेख हुआ है, इनका मतलब है व्यापारी। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पड़ी लोग करते थे। ऋग्वेद में पड़ी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पड़ी ऋण देते थे जो ब्याज बहुत अधिक लेते थे, उन्हें वेकनाट या सुदखोर कहा गया है। तो पड़ी मतलब व्यापारी। ठीक, आगे देखते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली था निरंकुश था, प्रजातंत्र था, गणतंत्र था, वंश परंपरागत राजतंत्र था। तो वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। वंश परंपरागत राजतंत्र। ठीक, यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं, बट मेनली वंश परंपरागत राजतंत्र थे। राजतंत्र मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और प्रजातंत्र और गणतंत्र तो एक ही चीज हो गया है ना। हमारा भारत गणतंत्र है। वैदिक युगीन सभ्यता सभा, एक सेकेंड, वैदिक युगीन सभा क्या है? जो वैदिक युगीन जो सभा है वो क्या है? गांव में व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो जो वैदिक युगीन जो सभा है वो एक्चुअल में क्या है? एक मंत्री परिषद थी। मंत्री परिषद को उस टाइम क्या बोला जाता था? सभा। तो वैदिक काल में सभा एवं समिति, ये मैं ऑलरेडी आपसे बात किया था। वैदिक काल में सभा एवं समिति दो संस्था थी जो राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। किसमें? सभा में। ठीक, अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को, ये जो अभी देखा ना आपने मंत्री परिषद, सभा को ही का मतलब क्या था? मंत्री परिषद। तो सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया है। तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इसको याद रख लेना आप लोग। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता? तो वो है इंद्र। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है। इसको याद रखना है, सब प्रश्न बने हुए हैं। जिसे 250 सूक्त समर्पित है। यह ऋग्वेद काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। ठीक है, ऋग्वेदिक काल की बात चल रही है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं अग्नि से, विष्णु से, वरुण से, यम से। तो सर्वाधिक संख्या में मंत्र तो इंद्र को समर्पित है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में इंद्र नहीं है। अभी आप लोग देखिए ना, इंद्र को 250 सूक्त समर्पित है, उसके बाद अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है। तो यहाँ इंद्र ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा, है ना, इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है? सेम क्वेश्चन है, इंद्र आ जाएगा आंसर। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में, ऋग्वेद में, भगवत गीता में, यजुर्वेद में? तो जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से संबंधित है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ठीक है, सूर्य देवता को समर्पित ये मंत्र है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है, ये याद रख लेना, विश्वामित्र। यह सवित्री या सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है, याद रख लेना। पुराणों की संख्या है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्र श्रवा द्वारा की गई थी। ये सब याद रखना, 18 पुराण है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? तो उस टाइम के सारे टेक्स्ट जो थे वो संस्कृत भाषा में ही लिखे जाते थे। ठीक है, तो श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। ठीक है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? धर्मशास्त्रों के समय सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां यथा, ये सब जाति हो गए,
आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप हुआ। ठीक है, पाणिनि ने दो प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। तो मेनली अगर आप लोग देखोगे कि इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से जो उद्धृत हुई थी, उसको याद रख लेना। जो उत्तर वैदिक काल है, यहाँ पर ना स्पष्ट रूप से अछूतों की अवधारणा उद्धृत हुई थी। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? बृहत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता या जय संहिता? तो जय संहिता सही आंसर क्या हो जाएगा? जय संहिता। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8,800 श्लोक थे। इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000। देखो, महाभारत जब प्रारंभ में इसका रचना हुआ तो इसमें 8,800 श्लोक थे, तब इसे जय संहिता कहा जाता था। बाद में श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई, तब इसका नाम भारत हो गया। ठीक है, फिर बाद में 1,00,000 श्लोक हो गए। जब 1,00,000 श्लोक हुआ तो इसे महाभारत या सतसहस्री संहिता कहा गया। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो आप लोग इसको मैं पिछले बार बताया था कि मुंडको उपनिषद है, तो याद रख लेना। सत्य की ही विजय होती है। तमसो मां ज्योतिर्गम कथन है मूलतः उपनिषद का, महाकाव्य का, पुराणों का। ठीक है, तो ये जो शब्द है, ये कथन है, ये उपनिषदों का है। तो ये बृहदारण्यक जो उपनिषद है वहां से लिया गया है। आगे देखते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता जो है ईरान क्षेत्र से संबंधित है। ये CGPSC 2016 का प्रश्न है। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों में कुछ भाषिक समानता है। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है, जबकि ऋग्वेद का संबंध आर्यों से है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? ये CGPSC में बना हुआ प्रश्न है। तो विकल्प के आधार पर दिए गए किसी उपनिषद का तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा। श्वेताश्वर जो उपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफेद घोड़ों द्वारा खींचा गया, ये इसका अर्थ होता है। उसका मतलब ये नहीं कि सफेद घोड़ा है, सफेद घोड़ों द्वारा खींचा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। वैदिक काल में किस जानवर को अगन्या माना जाता था? अगन्या का मतलब ना मारा जाने वाला। तो उस समय उस गाय को कहा जाता था। ठीक है, वैदिक काल में गाय को अघन्या, ना मारे जाने योग्य माना जा गया है। गायों की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। ओके, इसको देख लेना। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है गायों के लिए, याद रखना। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनव्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है। तो सत्यकाम जबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम जबाला था। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनव्याही मां होने का लांछन को चुनौती देती है, इस कथा का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। ठीक, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, कई बार। तो चलिए आज आज हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आप देखो किसी को जो कोई डाउट होगा तो वो कमेंट करना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।